ये मैं जेपी हेल्थ पैराडाइज हरिद्वार सेंटर में ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने बच्चों में पंचकर्मा कर रहे हैं, क्यों हरिद्वार जो एक सेंटर है, इसका एक यहाँ पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेदा। आप जानते हैं, ये मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्मा, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हरिद्वार में हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर वैभवी वर्मा भी हैं और दूसरे बहुत सारे असिस्टेंट हैं। तो हमने मिलके एक तरह से ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के साथ में ये बनाया कि जो बच्चों की ग्रोथ है, इनकी स्पीच डिले है, ऑटिज्म है, अर्ली मेंटल रिटार्डेशन है, तो उनको बस्ती से हम कैसे ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अब क्योंकि बस्ती के लिए हमको 15 दिन 20 दिन किसी सेंटर के आसपास रहना पड़े, तो हम कोशिश ये करते हैं कि माँ को ही उसको ट्रीटमेंट करना सिखा देते हैं। तो 1 या 2 दिन अगर कोई हमारे साथ रहता है तो हम उसको दवाइयाँ दे देते हैं। अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे लोगों को, हम जो डिस्टेंट लोग हैं, उनको भी हम ये बता सकें। अब आप इमेजिन कीजिए, ये हमारा एक छोटा बच्चा है, चाहे वो 10 किलो वजन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 1 साल का हो, कितना ही बड़ा बच्चा हो, हम न्यूनेट्स को भी बस्ती देते हैं। अब देने का ढंग क्या है, कैसे है, तो ये बताइए। आप सीरीज दिखाइए। ये सीरीज है 50 ml की, और ट्यूब दिखाइए, जोर से बताइए। ये कैथेटर है और हम इसको इसमें जैसे दवाई भर के, ऐसे दवाई भर के फिर हम इसको कैथेटर इसमें लगाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो ये पहला स्टेप है कि हमको ये दवाइयाँ कितनी निकालनी है इसमें। अब दवाइयों की क्वांटिटी कैसे है, सीधा सिंपल समझ लीजिए कि 10 किलो का बच्चा है तो 10 ml है ना, 20 किलो का बच्चा है तो 20 ml, और 30 किलो का बच्चा है तो 30 ml, 40 किलो के बाद में आप 40 ml, 50 ml, और बड़े लोगों में तो हम 60 ml देते हैं। तो इसको कहते हैं मात्रा बस्ती। तो ये मात्रा बस्ती जो है लगातार 20 दिन तक देते हैं। अब ये कैथेटर है, रेड रबर का कैथेटर है, इसमें आप देखो आगे से गोल है और इसमें साइड में छेद है। तो गोल इसलिए कि जिससे कोई इंजरी ना हो, और ये बड़े आराम से इसको पहले हम तेल में भिगो देते हैं जिससे चिकना हो जाए, और थोड़ा सा तेल इनके लैट्रिन के रास्ते में एनल में लगा देते हैं। अब इसको इसके साथ में अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। पहले ये हमने ये ले लिया, इसमें से कितने ml लेना है, 10 ml लेना है, 20 ml लेना है, 30 ml लेना है। तो उसमें लेने के बाद में हमने इसको कनेक्ट कर लिया, अच्छी तरह से कस दिया कि जिससे स्लिप ना हो। और फिर करीब इतनी, आप समझ लिए करीब 2 या 3 इंचेस, 2-3 इंच हम इसको डालते हैं। लेकिन कभी भी तेजी से नहीं डालना है, बहुत धीरे धीरे डालना है। और सपोज ये एनल है तो इसको यहाँ पे भी हम ये ऑयल लगा देंगे, इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे, वही दवाई, और इसके ऊपर भी लगा देंगे। धीरे धीरे करके यूँ घुमाते हुए डालना, ये बहुत जरूरी है, एकदम से नहीं डालना। धीरे धीरे करके घुमाते हुए डालने से दर्द नहीं होगा उसको, और उसको अच्छा सा लगेगा, गुलगुली जैसी होगी। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पहले तो लुब्रिकेट कर लो, यहाँ पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लो, दवाई लगा लो, इसके ऊपर भी लगा लो, और इतना मुश्किल से 3 इंचेस। अब 3 इंचेस इसमें डालने के लिए बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब बच्चा जो है वो छटपटाएगा भी, हाथ पैर भी चलाएगा, तो उसके लिए हम एक असिस्टेंट रखते हैं जो उसको पकड़ ले। अब असिस्टेंट पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, आप इस तरह। तो पहले बच्चों को हम बाईं तरफ करवट पे लेटाते हैं, ये इनका बाईं तरफ करवट हो गया, क्योंकि इससे एनल रीजन जो है एक्सपोज हो जाएगा। और बाईं तरफ करने के बाद में क्या होगा कि जो दायां पैर है इसको, घुटने को पेट पे लगा, तो बाईं तरफ बच्चा लेटा हुआ पैर, और जो असिस्टेंट है वो ऐसे इसको पकड़ लेगा और दबा देगा। अगर ये पैर जोर से भी करता तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा यूं किया, बच्चे को दबा के रखा, और इसका एनल पॉइंट अच्छी तरह से देख लिया। देखने के बाद में हमने इस हाथ से एनल पॉइंट को किया, और धीरे धीरे करके, इधर से दिखाओ, इधर से दिखा दो, तो एनल पॉइंट को इस तरह से हमने 2 अंगूठे और इसके बीच में से कर लिया, और धीरे धीरे करके इसको डाल दिया, और इतना डालने के बाद जब ये इतनी अंदर चली जाती है, तब हमने धीरे धीरे इसको पुश करना है, एकदम से इसको पुश नहीं करना है। अगर हम एकदम से पुश कर देंगे तो क्या होगा, लैट्रिन के रास्ते बाहर दवाई आ जाएगी।
इस दवाइयों का असर तब तक आएगा जब तक ये दवाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंदर पड़ी रहेगी, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो यहाँ के गट बैक्टीरिया को चेंज करना होता है। तो ये एक तरह का पर रेक्टल न्यूट्रिशन है। हमेशा याद रख लीजिएगा, जो मेल चाइल्ड होता है उसमें बहुत आराम से चला जाएगा, लेकिन जो फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड में क्योंकि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ध्यान रखा जाए कि हमेशा आगे हाथ लगा दे फीमेल में, कि जिससे ये कैथेटर स्लिप होके आगे ना चला जाए और इंजरी ना हो पेशाब के रास्ते में, वेजाइना में। इस चीज़ का हमें तो दो चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि मेल में जो है ये यहाँ पे लगा देना है और फीमेल में, और ये जो है इस तरह से घुमाते हुए जाना है। जब हम ये प्रोसीजर पूरा कर लेंगे, इधर करने के बाद में बच्चे को अभी थोड़ी देर ऐसी रहे, क्योंकि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेक्टम सीधा हो जाता है और रेक्टम के अंदर सीधी दवाई चली जाती है। 1 मिनट ऐसे रखने के बाद बच्चे को आराम से आप लिटा दीजिए। बच्चों को लिटा के थोड़ी देर खेलने दीजिए उसको, और उसको बर्दाश्त लगेगा, फिर बैठा दीजिए, गोदी में ले लीजिए और बच्चों को खेलने कूदने दीजिए। तो ये प्रोसीजर है बस्ती का ट्रीटमेंट का। एक हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए, खाली एक कैथेटर चाहिए, सिरिंज चाहिए और दवाई चाहिए। तो हम लोग ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं जो बहुत दूर होते हैं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद में हम उनको डाइट और ये सब बताते हैं, कुछ मेडिसिन बताते हैं आयुर्वेद की, और साथ में ये बस्ती द्रव्य जो है, बस्ती की जो मेडिसिन हैं वो हम कोरियर कर देते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है जिससे इस चीज़ को सब दूर बैठ के भी समझ लें और हम यहाँ से दवाई भेज दें और बच्चों को आराम हो जाए।